ड्रामा सीरियल तर्क वफा। अनिला कोई भी मौका नहीं जाने दे रही। इस बार तो वो नशीन के साथ मिलकर मरियम को खरा खरा बदनाम करने ही वाली है कि वो तो दुश्मन है। उधर सजीला इस बार अनिला को कह देती है कि ये जो कुछ भी ड्रामेबाजियां है ना, इससे छुट्टी ले ही लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। सिप्ते भी इस बार मरियम का बुरा अंजाम करने ही वाला है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अनिला अपने भाई को पटियां पढ़ा रही होती है कि किस तरह से यहाँ पर मरियम ने उसके साथ बुरा किया है। मरियम को आया के जरिए यहाँ पर बुलाया जाता है। मरियम जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर सिप्ते उससे पूछना शुरू हो जाता है कि आपको क्या लगता है कि मेरी बहन लालची है? ऐसा वैसा क्यों आप इस तरह की बातें कर रही हैं? घर में आप नए फर्द हैं और इस तरह की बातें करें कि घर में सभी लोग आपकी इज्जत करें। ऐसा ना हो कि आपकी इज्जत इस घर में नीलाम होकर रह जाए, क्योंकि मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ अगर प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो अपनी बड़ी बहन को दे रहा हूँ, जिन्होंने हमें माँ बाप की तरह से पाला हुआ है। यहाँ पर वो नजरें झुकाए हुए अनिला कहती है कि माशाल्लाह मरियम हमारे घर का हिस्सा है, इस घर की बहू है, लेकिन उसने जता दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी है। आपका मेरी जिंदगी में और इस घर में कितना हक है मैं उसे समझा दूंगा। यहाँ पर मरियम कहती है कि मैंने तो किसी किस्म की कोई भी बात अपनी नहीं की, आप इस तरह की क्यों बातें कर रहे हैं? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सिप्ते अपनी बीवी को चुप करवा ही देता है, जो गुस्से में आकर कमरे से चली ही जाती है। अपने कमरे में जैसे ही पहुंचते तो सोचो में गुम हो जाती है कि आखिर अनिला को मुझसे जिद क्या है। अनिला को जिद तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सिप्ते की जिंदगी में लड़की कहीं आकर उसे फंसा कर कहीं दूर ना ले जाए उससे, जो शुरू से लेकर आज तक अपने भाई के पैसों के ऊपर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी अकेली रहकर। उधर अनिला इस बार सजीला के कमरे में चले जाती है, जहां पर वो खामोशी के साथ नदीम और सजीला की बातें सुन रही होती है। यहाँ पर नदीम बुरा भला करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने भी देख लिया होता है कि मरियम के साथ किस तरह से वो जुल्म कर रही होती है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी बहन की जो लालच है वो बिल्ड पॉइंट है, उसके सामने सिप्तैन की दौलत क्या कुआं भी यहाँ पर कम पड़ जाए। इंसान की वक्त पर शादी ना हो तो उसका यही हाल हो जाता है। यहाँ पर वो तैयार हो रही होती है। दूसरी जानिब सिप्ते इस बार ऑफिस जाने लगता है। यहाँ पर वो मरियम के पास से गुजर रहा होता है। पीछे अनिला भी मौजूद होती है। मरियम क्योंकि इस बार अपनी दादू के घर जा रही है, अपनी दादू के साथ मुलाकात करने के, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बहन को सलाम करता है, लेकिन यहाँ पर मरियम तो जरा भी खुश नहीं है। उधर घर में इस बार फैसला हो ही चुका हुआ है कि घर में मरियम खाना बनाएगी पहली दफा, और उस खाने का टेस्ट यानी कि काफी लोगों को यहाँ पर बुलाया भी जाएगा। मरियम बहुत ज्यादा खुश होती है। मरियम तो यही कोशिश कर रही है कि घर में वो किसी भी तरह से अनिल आपा को खुश कर पाए, लेकिन इस बार नशीन ने फैसला कर लिया है कि वो कभी भी उस खाने का टेस्ट तो रहने ही नहीं देगी। इस बार अनिला आपा नशीन को समझा देती, कहती है कि नशीन ये समझो कि आज का खाना उसकी काबिलियत का नहीं बल्कि तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है। इस बार नशीन किचन में पहुंच जाती है, जहां पर वो जाकर खाने का जायका इस बार खराब करने ही वाली है, नमक मिर्च ज्यादा कर देगी। उधर खाने की टेबल इस बार घर में सजा दी जाती है। सजीला बहुत ज्यादा खुश होती है इस बार, लेकिन इस बार अनिला को भी खरी खरी सजीला सुनाई देती है। कहती है कि ये जो ड्रामेबाजियां हैं ना, अब इससे रिटायरमेंट ले लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाए तो चिल्लाए क्या, उसी की छोटी बहन है, कितनी कम होगी। लेकिन मरियम के साथ यहाँ पर जुल्म कर रही है अनिला, और साथ में मिलकर इस बार नौशीन भी। लेकिन ये सब कुछ आया आने वाले वक्त में सबको बता ही देगी कि नौशीन ने भी ये सब कुछ किया है। खाने का जायका तो बिल्कुल ठीक था, नौशीन किचन में गई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कौन कौन चाहता है कि मरियम और सिप्ते एक दूसरे के साथ खुश रहें? जिस तरह से नौशीन और अनिला कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। क्या होनी चाहिए इनकी सजा? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।